सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज एक ऐसा रहस्य आपके सामने लेकर आऊंगा जो अपने आप में ही एक रहस्य है। कहने का मतलब ये कि जो सृष्टि को बनाने वाला है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, इसके बारे में सिर्फ उसे ही ज्ञात है इस दुनिया में कब और क्या होने वाला है। और अगर किसी ने कोई भविष्यवाणी की है, वो ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से भविष्यवाणी की है। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। मतलब ये कि ब्रह्मा जी के कुल से संबंधित लोग जो ब्राह्मण होते हैं, उस प्रकार के लोगों ने ही इस प्रकार की भविष्यवाणी की है संकेत स्वरूप में। क्यों? क्योंकि कलयुग एक ऐसा युग है कि इस कलयुग में बहुत ही तीव्रता से अधर्म और पाप बढ़ेंगे और बढ़ चुके हैं आज के समय में। इसीलिए हम लोगों को एक दिशा मिल सके, हम लोगों को एक सीख मिल सके, हम लोगों के अंदर एक वो डर, एक वो भय पैदा हो सके जो उस परमात्मा ने स्वयं बनाए हैं, जो दिखाना चाहता है कि सत्य क्या है। अधर्म के मार्ग पर चलोगे तो इसी प्रकार से विनाश की लीला लिखी जाएगी। तो आज हम उसी रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं। जो आप लोगों की इच्छा है उसी हिसाब से हम आपको बताना भी चाहते हैं। इच्छाएं तो किसी की पूरी नहीं होती है, लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी भी होती हैं जो कभी अधूरी नहीं रहती है। और अधूरी कब नहीं रहती है? मैंने क्यों कहा कि इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती है? जो भी इंसान या व्यक्ति है, शिव की अन्य शक्तियों के से संबंधित अन्य किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ भक्ति करते हैं, तो वहां पर ये बातें लागू लागू होती हैं कि इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं। क्योंकि वो शक्तियां एक अपूर्ण शक्तियां हैं। अपूर्ण शक्तियां मैं इसलिए कह रहा हूं, उनको आवश्यकता अनुसार उस देवी देवता को उतनी ही शक्ति मिलती है जितना उनको कार्य दिया जाता है। जितने भी देवी देवता इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे आए हुए हैं, समय अनुसार जिस कार्य के लिए आए और उसी से संबंधित देवी देवता इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। मतलब कि उसी प्रकार का अवतार होता है। अवतार तो अनेकों हुए हैं, आप लोगों ने सुना होगा। दैविक शक्तियों के धर्म की स्थापना के लिए, हम इंसानों के जीवन का वजूद नष्ट ना हो, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए अनेकों देवी देवताओं के अवतार हुए हैं। लेकिन ये देवी देवता कहां से आए हैं, किसके अंश स्वरूप हैं, इसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। और जब हमें यह ज्ञान होता है कि शिव के ही अंश स्वरूप हैं सभी देवी देवता और शक्ति के ही सभी अंश स्वरूप हैं, जब यही दो प्रक्रिया से सभी देवी देवता उत्पन्न हुए हैं, जिनको आवश्यकता अनुसार शक्तियां दी गई हैं इस सृष्टि को चलाने के लिए कि समय समय पर जाओ इस पृथ्वी पर जीव जंतु प्राणियों की रक्षा करो, और जो भी बाधाएं उनके जीवन में उत्पन्न हो रही हैं उन बाधाओं को दूर करो। मतलब ये, जब अधर्म हावी होता है तो कलयुगी राक्षस हो या कोई राक्षस ही स्वयं क्यों ना हो। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि अन्य युगों में जिस प्रकार से इंसान थे उसी प्रकार से राक्षसों का भी शरीर था, एक विशालकाय विशाल स्वरूप था उनका। लेकिन इस कलयुग में आप लोगों ने राक्षस नहीं देखे होंगे, ना ही कोई भूत प्रेत देखे होंगे। शायद ही किसी किसी को स्मरण हो जाता है, ये ज्ञात हो जाता है, आभास हो जाता है कि शायद मेरे अगल बगल कोई भूत प्रेत बाधा है। लेकिन ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में भूत प्रेत राक्षस दिखाई नहीं देते हैं।
हाँ, प्रेत आत्माएं जो होती हैं वो दिखाई दे जाती हैं, वो इसलिए कि वो इस पृथ्वी पर जन्म ले चुकी हैं। एक बार एक ऐसा समय था कि उनका भी शरीर था, इसलिए ये प्रेत आत्माएं इंसानों को कभी कभी दिख जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि कोई राक्षस कभी भी किसी इंसान को दिखा हो। आज के समय में राक्षस एक अदृश्य शक्ति के स्वरूप में है। जिस प्रकार से भगवान एक अदृश्य शक्ति है, आप लोगों ने देखा होगा और अच्छी तरह भली भांति जानते हो कि हमारी दुनिया इंसानों की है। हम दो आंखों से देखने वाले लोग हैं, जीव जंतु प्राणी हैं। लेकिन इससे अलग भी एक दुनिया है जो भूत प्रेत और राक्षसों की दुनिया है। वो हमारे जीवन को और कठिन बनाने के लिए जगह जगह पर बाधा उत्पन्न करते हैं, ताकि हमारा जीवन सही तरीके से ना चल सके। और जब सही तरीके से नहीं चलेगा तो हम अपने घुटने टेक देंगे। और घुटने टेकने का मतलब क्या होता है? बीमार होकर, दुखी होकर, परेशान होकर हम मर जाएंगे। और हमारी मृत्यु होने के बाद हमारी आत्मा को वो अपने कैद में ले लेते हैं और इसके बाद इस कलयुग की सेना में शामिल कर देते हैं कि चलो अधर्म के युद्ध के लिए अब तुम इंसानों की दुनिया का त्याग करके हमारी दुनिया में प्रवेश कर चुके हो। ठीक इसी प्रकार देवता शक्तियां, अन्य प्रकार की दैविक शक्तियां जो होती हैं, वो भी एक अदृश्य स्वरूप में ही है। आप लोगों को पता होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक तरफ देवता लोग थे, एक तरफ राक्षस लोग थे। ये संघर्ष देवी और देवताओं का तो शुरू से चला आ रहा है। लेकिन उस समय में सभी लोग मौजूद थे अपने शरीर के साथ। लेकिन आज के समय में, इस कलयुग में, ना तो देवी देवता का कोई शरीर है, ना ही कोई आकार है। ठीक उसी प्रकार ही इन राक्षसों में भी ना तो इनका कोई शरीर है, ना कोई आकार है। और जो इनकी सेना है भूत प्रेतों की, जिसको हम प्रेत आत्माएं कहते हैं, इनका भी ना तो कोई शरीर है, ना आकार है। तो आप लोग समझो मैं क्या समझाना चाहता हूं। एक तरफ देवता हैं, एक तरफ राक्षस हैं। और राक्षस के आगे कौन है जो सेना स्वरूप में है? राक्षस की तरफ भूत प्रेत आत्माएं हैं जो अदृश्य स्वरूप में है। लेकिन देवता की तरफ कौन है? देवता की तरफ जो देवता की सेना है इस कलयुग में एक इंसान स्वरूप में है। लेकिन शिव के वरदान की वजह से आज कलयुग में ही देवताओं की सेना रह रही है। मतलब ये कि हम इंसान लोग रह रहे हैं। एक राक्षसों के साम्राज्य में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हो, आप समझ सकते हो कि हमारा जीवन, इंसानों का जो जीवन है, ये कितना बड़ा संघर्षपूर्ण है। शिव ने एक ऐसा इंसाफ किया है, क्योंकि हर किसी को अवसर मिलता है इस 3 युगों में धर्म की स्थापना के लिए। देवी देवता पृथ्वी पर अवतरित हो सकते थे इंसानों के समक्ष। लेकिन इस कलयुग में यह भी एक विडंबना देखो कि इंसानों को सिद्धियां मिलती हैं, शक्तियां मिलती हैं, लेकिन कभी भी कोई देवी देवता इस पृथ्वी पर अवतरित नहीं होते हैं। क्योंकि इस कलयुग में जो हमारा ये शरीर है
बहुत ही नाजुक है, बहुत ही कमजोर है। वो इसलिए है कि हम कलयुग के साम्राज्य में जी रहे हैं, इन राक्षसों के साम्राज्य में हैं। तो जहां पर राक्षस होंगे तो वहां पर हमारे अंदर की एनर्जी कभी जागृत नहीं रहेगी। जो एनर्जी है, जो हमारी अंतर आत्मा है, जो हमने पिछले जन्मों में कर्म के द्वारा अगर कोई भक्ति के माध्यम से अगर कोई शक्ति अर्जित की है, तो अगले जन्म में इसलिए हम बिल्कुल साधारण हो जाते हैं। हमारी वो शक्तियां, हमारी वो एनर्जी कार्य नहीं करती है, क्योंकि हम राक्षसों की दुनिया में रह रहे हैं। लेकिन हमें अपनी सुरक्षा के लिए उन देवी देवताओं की तरफ से भक्ति करने का अवसर मिला है। लेकिन आप एक रहस्य और आपको बताना चाहता हूं। कलयुग में, इस कलयुग के दौरान जितने भी राक्षस हैं, कलयुग की सेना, उनको इस प्रकार का कोई अवसर नहीं मिला है। उनके पास जो पुरानी सिद्धियां हैं, जो भक्ति की शक्ति है, सिर्फ वही है उनके पास। इसके बाद इससे अलावा वो कोई भी शक्ति अर्जित नहीं कर सकते, किसी भी देवी देवता या स्वयं शिव से ही क्यों ना हो। अगर पहले की उन्होंने भक्ति की है इस कलयुग से पहले, वो उसी प्रकार से ताकतवर वो राक्षस हैं। लेकिन शिव ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की है। मेरी बात को आप लोग गहराई से समझो। ये अध्यात्म की बातें हैं, ये वो रहस्यमयी बातें हैं जिस रहस्य से पर्दा उठने के बाद आपके समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। शिव ने हमें कमजोर बेशक बनाया इस कलयुग में, क्योंकि इस राक्षसी दुनिया में आकर हमारी एनर्जी कार्य करना बंद कर देती है। लेकिन उस एनर्जी को, उस शक्ति को, उस पावर को जो पिछले जन्म में हमारी आत्मा भक्ति करके हासिल की थी, उस एनर्जी को, पावर को जागृत करने के लिए हमें भक्ति का अवसर दिया है कि अगर हम स्वयं की भक्ति करते हैं तो हम स्वयं की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। जितनी भी हमने तपस्या भक्ति पिछले जन्मों में या उससे अन्य 27-28 जन्मों तक हमने जितनी भी भक्ति की है, उसका फल हमें इस कलयुग में मिलेगा। लेकिन यह कार्य तब ही पूर्ण होता है जब आप स्वयं की भक्ति करते हो। लेकिन एक बहुत ही बड़ी परेशानी आप लोगों के समक्ष खड़ी है। आप लोगों को तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि स्वयं की भक्ति करने से क्या होगा, कैसे होगा। हमने कोई सिद्धि थोड़ी प्राप्त की है। और इसी विडंबना में आप कहां जाते हो? एक तांत्रिक के पास, एक साधक के पास, एक दरबार लगाने वाले के पास, एक चौकी लगाने वाले के पास, किसी ना किसी इंसान के पास आप भटकते हो। इधर से भी रास्ता नहीं मिलता है, एक ऐसे गुरु के पास जाते हो जो महाठग होता है। जैसे कि आज के समय में महाठग में कौन कौन है? बड़े बड़े धर्म गुरु हैं जो कथा सुनाते हैं, प्रवचन करते हैं। यहां पर आपको यह बोलते हैं कि आपके कर्मों के अनुसार आपको मिला है, आप भक्ति करो। भक्ति करने के लिए तो बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य इनका क्या है? धन एकत्रित करना, ऐसी ऐसी लुभावनी बातें बोलना, ऐसे ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाना। सिर्फ एक संस्था चलाई जा रही है और इस सब प्रकार की संस्था से, इन सब प्रकार की परेशानियों से आपको बाहर निकलना होगा इस कलयुग में से। और इस कलयुग में से तब ही आप बाहर निकल सकते हो जब आप स्वयं की भक्ति करते हो। सिर्फ यही प्रोसीजर है कि आप अपनी पुरानी शक्तियों को वापस पा सकते हो। जितनी भी आपने भक्ति की है 27-28 जन्मों तक,
उसमें अगर इस जन्मों के उपरांत आपने अगर जो है 7-8 जन्म में भी भक्ति की है, सारी शक्तियां आपको इस जन्म में मिल जाएगी। यही श्रेष्ठ भक्ति होती है। गुरु बनाने से कभी जो है कोई पूर्ण नहीं हो जाता है, लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ अध्यात्म का हो, तभी इंसान पूर्ण होता है। ये संसारिक गुरु कैसे गुरु हैं जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं? वो आपकी सुरक्षा क्या करेंगे? वो आपकी आत्मशक्ति को क्या जागृत करेंगे? वो तो ये कहेंगे नाम जपो, भगवान को जपो। भगवान के बारे में पूरी डिटेल उनके पास तो है ही नहीं। कोई भी ऐसा है जो अंतर आत्मा को जागृत करके आपको पूजा पाठ का तरीका और नियम बताया हो? जितने भी ऐसे धर्म गुरु हैं वो सिर्फ और सिर्फ शास्त्र, पुराणों और ग्रंथों के माध्यम से आपको कहते हैं कि आप इस प्रकार से पूजा पाठ करो। और आजकल के समय में तो ऐसे ऐसे भी हैं जो हनुमान जी को ही बेच दे रहे हैं एक सुरक्षा कवच बनाकर। ये बिजनेस नहीं है तो क्या है? मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर रहा हूं। ऐसी कौन सी तपस्या आपने कर ली? एक तस्वीर में, एक फोटो में उनकी शक्तियां बिकने लग गई पैसे से। इसी को कलयुग कहते हैं। कभी भी कोई धर्मगुरु ये नहीं कहता है कि ऐसा गुरु बनाओ जो पूर्ण हो, और पूर्ण गुरु वही होता है जो अध्यात्म से जुड़ा होता है। अध्यात्म ही श्रेष्ठ भक्ति है और आध्यात्मिक ही श्रेष्ठ गुरु है। और जब हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो वो उन दृश्यों का दर्शन करते हैं जो एक अपने आप में रहस्य है। और रहस्य कौन है? रहस्य सिर्फ शिव हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि शिव ही सत्य हैं। सत्य को पहचानता हर कोई है, लेकिन जानता कोई भी नहीं है। जब हम सत्य को जानते नहीं तो पहचानने मात्र से हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। आज यही रहस्य मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि शिव के अंदर कौन से रहस्य छिपे हुए हैं, शिव के कौन से संदेश छिपे हुए हैं जिसको हम देख नहीं सकते। इसी बात को मैं आपको समझा रहा हूं कि सत्य को पहचानता हर कोई है, लेकिन जानता कोई भी नहीं है। सत्य है क्या? तो सत्यम शिवम सुंदरम उसी शिव से निकला है। और सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब पूरी सृष्टि, जिस प्रकार कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी शिव से ही निकले हैं। इस सृष्टि को चलाने के लिए जो शिव के द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम की रचना हुई है, इस रचना को पूर्ण बनाने के लिए, एक आधार देने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए हैं। और मात्र शिव की भक्ति करने मात्र से हम सभी देवी देवताओं की भक्ति कर लेते हैं। सभी देवी देवताओं की भक्ति हो जाती है सिर्फ शिव की भक्ति करने से। शिव एक निराकार शक्ति है और एक साकार शक्ति का स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से है। वही शिव, क्योंकि शिव का ही स्वरूप, ये तीनों स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो शिव ही निराकार, शिव ही साकार, सृष्टि को चलाने के लिए एक साकार शक्ति उस शिव की उत्पन्न हुई है। और उस साकार शक्ति ने हमें सुरक्षा प्रदान की है अपने माध्यम से। और हम भी साकार हैं, लेकिन शिव साकार भी है, निराकार भी है, और वही सत्य है, वही असत्य है, वही शिव है। सृष्टि की रचना का मतलब ही होता है सत्य और असत्य दोनों होना चाहिए। और जब दोनों एक ही पलड़े में रखे जाते हैं तो जिधर भी वजन ज्यादा होता है, उस वजन को कम करने के लिए
स्वयं शिव अवतरित होते हैं अपने शक्तियों के माध्यम से। लेकिन शिव से हमें प्रेरणा क्या मिलती है? आपको अनेकों शिव के रहस्य इससे पहले हमने आपको बताया कि शिव कौन है और महेश कौन है और शंकर जी कौन है, जिनको हम महादेव की उपाधि देते हैं। शिव वो निराकार शक्ति है जिसने अपना स्वरूप, अपना प्रतिरूप ब्रह्मा विष्णु महेश का दिया, जो एक साकार स्वरूप है और उसके माध्यम से सृष्टि को चला रहा है। और दूसरी तरफ आपको क्या दिखाना चाहता हूं मैं, यही रहस्य अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। जो इस रहस्य को देख लेता है वो एक साधक कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो भी शिव भक्त होंगे उन्हें भली भांति ये पता होगा, और शिव भक्त के आज के समय में कम ही बचे हैं, लेकिन फिर भी शिव भक्त ही वो श्रेष्ठ भक्त हैं जो इस दुनिया को अब तक बचाते आए हैं। शिव भक्त के सिवा अन्य किसी भक्त में वो सामर्थ्य नहीं है कि दुनिया की सुरक्षा कर सके। चाहे किसी भी प्रकार का कोई ऋषि मुनि तपस्वी कोई भी विशेष क्यों ना हो, सिर्फ शिव भक्त के अंदर ही ये सामर्थ्य होता है कि सृष्टि की सुरक्षा में अपना सहयोग दे सके, अपना योगदान दे सके, क्योंकि वो शिव की भक्ति करता है, शिव का अंश स्वरूप होता है। अंश स्वरूप सभी जीव जंतु प्राणी होते हैं, शिव से ही सब उत्पन्न हुए हैं, शिव और शक्ति के माध्यम से। लेकिन इसमें भी जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि हम किसी छोटी दुकान में गए तो वहां हमें सामान थोड़ा हल्के क्वालिटी का मिलेगा, थोड़ा कमजोर मिलेगा, लेकिन वो सस्ता होगा, कम पैसे में मिलेगा। उसी प्रकार ही हम जब दूसरी दुकान में जाते हैं, उससे बड़ी दुकान में, चाहे मीडियम दुकान हो तो मीडियम दुकान में उससे थोड़ा हाई क्वालिटी का मिलेगा, थोड़ा और पैसे फालतू लगते हैं। लेकिन जब हम बिल्कुल लास्ट एक स्टैंडर्ड दुकान में जाते हैं, हाई फाई दुकान में जाते हैं, तो वहां पर कीमत बहुत ही ज्यादा होती है, जो हमारी सोच से परे होती है। उसको हम देखकर वापिस आ जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी तरह पैसे एकत्रित करके उस महंगी वस्तु को, महंगे सामान को लेकर आते हैं, वो वस्तु, वो सामान एक कंपनी का सामान होता है, और वो कंपनी का सामान काफी समय तक हमारे पास कार्य करता है, हमारी जीवन शैली में मदद करता है। जिस प्रकार की इच्छाएं हमारी होती है वो पूर्ति करता है। लेकिन अगर हम सस्ता सामान लाते हैं तो कुछ क्षण, कुछ पल बाद खराब हो जाता है, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, उसमें कोई क्वालिटी का सामान नहीं लगा होता है। इसी प्रकार ही भक्ति भी है। हम किसी छोटे देवी देवता की भक्ति करेंगे, हम वही पाएंगे जो हमारे जीवन में काम ही नहीं आएगा। छोटे देवी देवता हैं कौन आज के समय में? जो हम इंसानों की परिकल्पना है, जो हमने देवी देवता तैयार किए हैं। जिस प्रकार से किसी संत महापुरुष का मंदिर बना दिया उनको भगवान बनाकर, जिस प्रकार से किसी इंसान को, साधारण इंसान को, चाहे वो तांत्रिक प्रक्रिया का हो, चाहे किसी भगत प्रक्रिया का हो, उसका मंदिर बना दिया। देवता शक्तियां, अन्य प्रकार की दैविक शक्तियां जो होती हैं, वो भी एक अदृश्य स्वरूप में ही हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक तरफ देवता लोग थे, एक तरफ राक्षस लोग थे। ये संघर्ष देवी और देवताओं का तो शुरू से चला आ रहा है, लेकिन उस समय में सभी लोग मौजूद थे अपने शरीर के साथ। लेकिन आज के समय में, इस कलयुग में, ना तो देवी देवता का कोई शरीर है, ना ही कोई आकार है। ठीक उसी प्रकार ही इन राक्षसों में भी
ना तो इनका कोई शरीर है, ना कोई आकार है। और जो इनकी सेना है भूत प्रेतों की, जिसको हम प्रेत आत्माएं कहते हैं, इनका भी ना तो कोई शरीर है, ना आकार है। तो आप लोग समझो मैं क्या समझाना चाहता हूं। एक तरफ देवता हैं, एक तरफ राक्षस हैं, और राक्षस के आगे कौन है जो सेना स्वरूप में है? राक्षस की तरफ भूत प्रेत आत्माएं हैं जो अदृश्य स्वरूप में है, लेकिन देवता की तरफ कौन है? देवता की तरफ जो देवता की सेना है इस कलयुग में एक इंसान स्वरूप में है, लेकिन शिव के वरदान की वजह से आज कलयुग में ही देवताओं की सेना रह रही है। मतलब ये कि हम इंसान लोग रह रहे हैं। एक राक्षसों के साम्राज्य में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हो, आप समझ सकते हो कि हमारा जीवन, इंसानों का जो जीवन है, ये कितना बड़ा संघर्षपूर्ण है। शिव ने एक ऐसा इंसाफ किया है, क्योंकि हर किसी को अवसर मिलता है इस 3 युगों में धर्म की स्थापना के लिए। देवी देवता पृथ्वी पर अवतरित हो सकते थे इंसानों के समक्ष, लेकिन इस कलयुग में यह भी एक विडंबना देखो कि इंसानों को सिद्धियां मिलती हैं, शक्तियां मिलती हैं, लेकिन कभी भी कोई देवी देवता इस पृथ्वी पर अवतरित नहीं होते हैं, क्योंकि इस कलयुग में जो हमारा ये शरीर है बहुत ही नाजुक है, बहुत ही कमजोर है। वो इसलिए है कि हम कलयुग के साम्राज्य में जी रहे हैं, इन राक्षसों के साम्राज्य में हैं। तो जहां पर राक्षस होंगे तो वहां पर हमारे अंदर की एनर्जी कभी जागृत नहीं रहेगी। जो एनर्जी है, जो हमारी अंतर आत्मा है, जो हमने पिछले जन्मों में कर्म के द्वारा, अगर कोई भक्ति के माध्यम से अगर कोई शक्ति अर्जित की है तो अगले जन्म में, इसलिए हम बिल्कुल साधारण हो जाते हैं। हमारी वो शक्तियां, हमारी वो एनर्जी कार्य नहीं करती है, क्योंकि हम राक्षसों की दुनिया में रह रहे हैं। लेकिन हमें अपनी सुरक्षा के लिए उन देवी देवताओं की तरफ से भक्ति करने का अवसर मिला है। लेकिन आप एक रहस्य और आपको बताना चाहता हूं। कलयुग में, इस कलयुग के दौरान जितने भी राक्षस हैं, कलयुग की सेना, उनको इस प्रकार का कोई अवसर नहीं मिला है। उनके पास जो पुरानी सिद्धियां हैं, जो भक्ति की शक्ति है, सिर्फ वही है उनके पास। इसके बाद, इससे अलावा वो कोई भी शक्ति अर्जित नहीं कर सकते, किसी भी देवी देवता या स्वयं शिव से ही क्यों ना हो। अगर पहले की उन्होंने भक्ति की है इस कलयुग से पहले, वो उसी प्रकार से ताकतवर वो राक्षस हैं। लेकिन शिव ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की है। मेरी बात को आप लोग गहराई से समझो। ये अध्यात्म की बातें हैं, ये वो रहस्यमयी बातें हैं जिस रहस्य से पर्दा उठने के बाद आपके समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। शिव ने हमें कमजोर बेशक बनाया इस कलयुग में, क्योंकि इस राक्षसी दुनिया में आकर हमारी एनर्जी कार्य करना बंद कर देती है। लेकिन उस एनर्जी को, उस शक्ति को, उस पावर को जो पिछले जन्म में हमारी आत्मा भक्ति करके हासिल की थी, उस एनर्जी को, पावर को जागृत करने के लिए हमें भक्ति का अवसर दिया है कि अगर हम स्वयं की भक्ति करते हैं तो हम स्वयं की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं।
जितनी भी हमने तपस्या भक्ति पिछले जन्मों में या उससे अन्य 27-28 जन्मों तक हमने जितनी भी भक्ति की है, उसका फल हमें इस कलयुग में मिलेगा। लेकिन यह कार्य तब ही पूर्ण होता है जब आप स्वयं की भक्ति करते हो। लेकिन एक बहुत ही बड़ी परेशानी आप लोगों के समक्ष खड़ी है। आप लोगों को तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि स्वयं की भक्ति करने से क्या होगा, कैसे होगा। हमने कोई सिद्धि थोड़ी प्राप्त की है। और इसी विडंबना में आप कहां जाते हो? एक तांत्रिक के पास, एक साधक के पास, एक दरबार लगाने वाले के पास, एक चौकी लगाने वाले के पास, किसी ना किसी इंसान। लेकिन जो निराकार है, जिसने अपना ही एक साकार स्वरूप दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश का, सबको अलग अलग कार्यभार दिया और स्वयं स्वयं को उसने क्या किया? स्वयं को एक साधक के भांति साधना में लीन हो गए। और आज भी उनकी साधना चलती रहती है, लेकिन समय समय पर अपनी सृष्टि की देख रेख भी करते रहते हैं। और जो ये स्वरूप है शिव का, एक साधक का, यही स्वरूप सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम स्वरूप है। इससे बड़ा स्वरूप शिव का अन्य कोई भी नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हो, जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी हैं, जो श्रेष्ठ भक्ति करते हैं, वो एक साधक हैं। वो उस शिव को ही पाना चाहते हैं, शिव में ही समाना चाहते हैं, जो श्रेष्ठ स्वरूप है साधक का। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे ऐसे ऋषि मुनि तपस्वी हैं जो आसन लगाए साधना में लीन हैं। ये स्वरूप क्यों है शिव का? साधना वाला स्वरूप क्यों है? किसकी साधना में लीन रहते हैं? यही अपने आप में बहुत ही बड़ा रहस्य है। और जब वो साधना में लीन रहते हैं, वो क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं आपको, क्या संकेत देना चाहते हैं इस समाज को, इस दुनिया वालों को, जितने भी इंसान रहते हैं इस पृथ्वी पर? सबसे बड़ा रहस्य यही है शिव का। इस रहस्य के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। और जिनको पता है, वो सृष्टि को चलाने में अपना सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। वो एक दिव्य पुरुष बन चुके हैं। शिव का सबसे बड़ा रहस्य यही है, साधना। और साधने का मतलब क्या है? जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है, उसको साधना। मतलब उस शक्ति को साधना, उस शक्ति के ध्यान में लीन होना, उस प्रकाश के अंदर प्रवेश करना, जिस प्रकाश के द्वारा पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि प्रकाशित हो रही है। आप लोग समझ सकते हो कि शिव से ऊपर शक्ति है, एक निराकार शक्ति है, एक अदृश्य स्वरूप में शक्ति है। लेकिन जब उसका प्रकाश जिस पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर चहल पहल होती है। लेकिन प्रकाश का एक माध्यम दे दिया गया है, उसी शक्ति का, जो एक प्रकाशनुमा शक्ति है, वो शिव का स्वरूप दे दिया गया है। वो इसलिए दे दिया गया है कि जो तुम्हारा मूल आधार है, उसको तुम्हें साधना पड़ेगा। और उसको साधने के लिए साधना करनी पड़ेगी। और साधना करने के लिए गुरु को माध्यम बनाना पड़ेगा। और गुरु को माध्यम बनाकर जब हम शिव को साधते हैं, शिव को पहचानने की कोशिश करते हैं, शिव की बनाई हुई सृष्टि में विचरण करने की कोशिश करते हैं, तब ही
हम श्रेष्ठ भक्ति करते हैं और यही शिव की श्रेष्ठ भक्ति है। हमारा कर्म है, हमारी उत्पत्ति क्योंकि शिव से हुई है, इसलिए हमारा असली कर्म और असली धर्म शिव की ध्यान में लीन होना होता है। हमें शिव को पहचानने की आवश्यकता है। शिव से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, शिव ने ही सृष्टि की रचना की है, इसलिए हमें शिवमय होने की आवश्यकता है। सिर्फ शिव को ही वो अधिकार है कि शिव की उत्पत्ति जहां से हुई है वो शिव को साध सकता है। तो शिव की उत्पत्ति जब शक्ति से हुई है तो शिव को ही सिर्फ ये अधिकार है। हम इंसानों को अधिकार नहीं है कि उस शक्ति को हम साधें। हमें अधिकार है तो सिर्फ शिव तक पहुंचने का अधिकार है। लेकिन एक रहस्य और इसमें से निकल कर बाहर आ रहा है कि उसी शक्ति का स्वरूप माता दुर्गा का है। तो क्या हम माता दुर्गा की साधना नहीं करते हैं? तो शिव को तो हमने प्रसन्न कर लिया, शिव को तो हमने पा लिया, शक्ति को कैसे हम पाएंगे? क्योंकि हमने शक्ति की साधना जो दुर्गा स्वरूप में है उसकी नहीं की है। शिव ने जब सृष्टि की रचना की तो शक्ति की इच्छा से ही ये सारे कार्य पूर्ण हुए हैं। हमने आपको बताया है कि अर्धनारेश्वर शिव कब कहलाए। जिस प्रकार शक्ति का स्वरूप माता दुर्गा का है और माता दुर्गा का स्वरूप माता पार्वती का है, और माता पार्वती ने जब अपने शरीर को नष्ट किया अग्नि के माध्यम से, तब वो अपने मूल रूप, अपने मूल स्वरूप उस शक्ति के स्वरूप में आ चुकी थी जो एक प्रकाशनुमा शक्ति है। शरीर का त्याग करने के बाद आप लोग जानते हो कि आत्मा वो तेज है, वो प्रकाश है जो हमारे जीवन में प्रकाश फैलाता है, जो हमारे शरीर को चलाता है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। देखता हमारा शरीर है, देखती हमारी आंखें हैं, देखता हमारा मन है। उसी प्रकार वो प्रकाशनुमा शक्ति उस शिव में समाहित हो गई, जिसको हम इस समाज को प्रेरणा देने के लिए एक शिव और शक्ति का आधार देते हैं और शक्ति के स्वरूप में माता पार्वती को विराजमान करते हैं। मतलब जब शिव की इच्छा होती है वो अर्धनारेश्वर शिव का स्वरूप लेते हैं, जिसमें आधा शरीर शिव का होता है और आधा शरीर माता पार्वती का होता है। क्योंकि पार्वती को माध्यम बनाकर ही उस दुर्गा ने, उस अष्टभुजी भवानी ने शिव तक पहुंचा। इसलिए हम शिव की भक्ति करते हैं, एक श्रेष्ठ भक्ति करते हैं, तो शिव के साथ साथ शक्ति की भक्ति हो जाती है, क्योंकि वही शिव ही शक्ति है, वही शिव ही भक्ति है। उस शक्ति ने ही अपना दो प्रतिरूप दिया, शिव और शक्ति का। शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा है और इधर शिव हैं, उधर महेश हैं, जिन्होंने शिव शंकर महादेव का स्वरूप लिया, और इधर पार्वती हैं जो दुर्गा से उत्पत्ति हुई है। सिर्फ सृष्टि को गतिशील बनाने के लिए उसी शक्ति ने ये प्रक्रिया चलाई, क्योंकि जब उन्होंने सृष्टि की रचना की है और इस सृष्टि में अपने ही अंश स्वरूप आत्माएं तैयार की जो अनेकों प्रजातियां में वितरण हुई, वो आत्माएं कैसे चलेंगी, वो विकसित कैसे होंगी, कैसे एक आत्मा से दूसरा शरीर चलेगा?
मतलब ये कि हमारी आत्मा किसी शरीर में आई है, वो शरीर तो चल रहा है, लेकिन जब दूसरी आत्मा आएगी तो जब हमारे द्वारा स्त्री और पुरुष के माध्यम से कोई नवा शरीर की उत्पत्ति नहीं होगी, तो आत्मा किसमें प्रवेश करेगी, तो दुनिया कैसे बढ़ेगी, कैसे चलेगी, कैसे विकसित होगी। दुनिया को चलाने के लिए उन्होंने अपना प्रतिरूप प्रतिस्वरूप शिव और शक्ति का दिया, और शिव ही शक्ति ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। और इस रहस्य से आज मैं पर्दा उठा दिया, क्योंकि अब शिव युग का आरंभ हो चुका है। अनेकों नियम होते हैं शिव युग में प्रवेश करने के लिए, और उन नियमों का पालन करते हुए अगर हमें शिव के रहस्यों के बारे में पता है तो हम आसानी से इस शिव युग में प्रवेश कर सकते हैं, नियमों का पालन करते हुए, और अधर्म को परास्त करने में अपना योगदान भी दे सकते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या सीख मिली? अपना परिवार चलाने के लिए, अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए जो श्रेष्ठ देवी देवता हैं, उनका अगर किसी इंसान स्वरूप में अवतार हुआ है, अगर इस स्वरूपों का, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं कि श्री राम जी और श्री कृष्ण जी और हनुमान जी और अन्य भी अनेकों स्वरूप आए हैं इस पृथ्वी पर, सिर्फ हमारे इंसानों को बेहतर बनाने के लिए, सुख भरा जीवन प्रदान करने के लिए वो अवतार लिए। अगर हम ऐसे देवी देवताओं की पूजा पाठ भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होता है, हमारा जीवन सुखी होता है, लेकिन अगला जन्म हमारे कर्मों पर ही निर्धारित होता है। लेकिन उसी से संबंधित हमने आपको बताया कि जो श्रेष्ठ देवी देवता है, चाहे कोई वो शक्ति ही स्वरूप क्यों ना हो, देवी देवता का मतलब स्त्रीलिंग पुरुषलिंग, तो आप समझ सकते हो, चाहे वो कोई भी माता से संबंधित शक्ति क्यों ना हो, या देवता से संबंधित जैसे विष्णु जी हो गए, या अन्य कोई देवी देवता हो गए, इंद्र देव हो गए, और भी अनेकों देवी देवता हैं। इन लोगों की हम पूजा करते हैं तो हमारा अगला जन्म, अगला जीवन सफल होता है, हमें सुख भरा मिलता है, सिर्फ यही महत्व है। उसके बाद फिर वही नियम लागू हो जाता है कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही अगले जन्म का स्वयं निर्धारण करना होता है। लेकिन तीसरे स्टेप पर सबसे श्रेष्ठ भक्ति होती है, वो होती है शिव की, जिसको एक साधना, एक साधक के स्वरूप में जानते हैं। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो सबसे बड़े श्रेष्ठ भक्ति करने वाले लोग होते हैं। जिस प्रकार से शिव साधना करते हैं शक्ति को पाने के लिए, एक रहस्य जो है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, उसी रहस्य से शिव की उत्पत्ति हुई, इसलिए शिव उस शक्ति की साधना करते हैं। उसी प्रकार ही हम इंसानों में जो श्रेष्ठ होते हैं, जो किसी जन्म में अच्छे कर्मों के द्वारा अच्छे कर्म करने के अवसर प्राप्त होते हैं, वो शिव की साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं। वो उस शिव को पाना चाहते हैं जहां से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिसने सृष्टि को बनाया, उसको जब हम हासिल कर लेते हैं भक्ति के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, जब तप के माध्यम से, सबसे श्रेष्ठ यही भक्ति होती है। तंत्र मंत्र की सिद्धियां, ये सब प्रक्रिया जो भी है इंसानों के द्वारा रची गई है, इंसानों के द्वारा बनाई गई है। तो अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हम इंसानों की दुनिया में ही रहकर कार्य कर सकते हैं, लेकिन जप तप इस प्रकार की जो भक्ति होती है, तपस्या और जप, ऋषि मुनि तपस्वी जो इस प्रकार की भक्ति करते हैं, श्रेष्ठ भक्ति, उच्च भक्ति, उसको उच्च स्तर पर ले जाया जाता है। उच्च स्तर पर शिव रहते हैं,
शिव से परिपूर्ण होते हैं वो व्यक्ति एक आधार बनते हैं, सृष्टि को चलाने में सहयोग करते हैं, उनको भी एक देवी देवताओं की उपाधि मिलती है। यही सत्य है। तो शिव का सही और असली यही रहस्य है। इस रहस्य के बारे में आज तक आपको कभी भी कोई कथावाचक या धर्म गुरु नहीं बताया होगा। ये जो रहस्य मैं बता रहा हूं, भविष्य पुराण से बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं कि आने वाला भविष्य ही शिव युग का होगा, और जिसमें काल पुरुष चलेंगे उस महाकाल की शक्तियों के साथ, और जो भी व्यक्ति शिव युग के नियमों का पालन नहीं करेगा वो काल पुरुष उसको कभी भी माफ नहीं करेंगे, उसके कर्मों की सजा अवश्य देंगे। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।